हेलो व्यूअर्स, आज हम डिफरेंशियल इक्वेशंस में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से है। राइट। तो यहाँ पर प्रॉब्लम हमें दे रखी है, वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन x cos y ओवर x dy ओवर dx इज इक्वल टू y cos y ओवर x प्लस x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड में x से डिवाइड करेंगे। राइट। तो दोनों तरफ x से डिवाइड करने पर हमें मिलेगा cos y ओवर x dy ओवर dx इक्वल टू y ओवर x। ये x कट जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा y ओवर x cos y ओवर x प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर x ओवर x आएगा तो ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा। राइट। तो पहला स्टेप हो जाएगा, दोनों तरफ हम x से डिवाइड करेंगे। राइट। अब यहाँ पर हम इस इक्वेशन को देखने पर हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर y ओवर x फॉर्म है। राइट। और जहाँ भी y ओवर x फॉर्म आती है इस तरीके से वो इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को बिलोंग करती है। राइट। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे y ओवर x इज इक्वल टू v। राइट। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा vx, जहाँ पर v जो है x का फंक्शन है। दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं, dy ओवर dx इज इक्वल टू, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, v डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 एंड x dv ओवर dx। राइट। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कि हम y ओवर x इक्वल टू v सब्सटीट्यूट करेंगे और dy ओवर dx इज इक्वल टू v प्लस x dv ओवर dx लेंगे। राइट। तो अब हम इस इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को अब हम इस तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि dy ओवर dx इज इक्वल टू y ओवर x cos y over x plus 1 divided by cos y over x। राइट। तो अब हम, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, और अब हम क्या करेंगे कि ये जो dy ओवर dx है इसकी जगह v प्लस एक्स डी ओवर dx रख लेंगे। तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर v प्लस एक्स डी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स की जगह मिल जाएगा हमें v, और ये आ जाएगा cos v, क्योंकि y ओवर x v है, प्लस 1 डिवाइडेड बाई cos v। राइट। तो v को अब हम इस तरफ ले चलते हैं राइट हैंड साइड में, तो हमें मिल जाएगा x dv ओवर dx इज इक्वल टू v cos v प्लस 1 ओवर cos v माइनस v। राइट। तो x dv ओवर dx इज इक्वल टू cos v से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा v cos v प्लस 1 माइनस v cos v डिवाइडेड बाई cos v। v cos v और v cos v कैंसिल हो जाएंगे तो हमें मिल जाएगा x dv ओवर dx इज इक्वल टू 1 ओवर cos v। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ये इक्वेशन v और x में है, तो हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेते हैं। तो वेरिएबल्स को सेपरेट करने पर cos v को इधर ले चलेंगे और dx और x को राइट हैंड साइड में ले गए, तो हमें मिल जाएगा v dv और यहाँ पर आ जाएगा cos v इज इक्वल टू dx ओवर x। नाउ वी कैन इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेट करेंगे cos v dv and integral dx over x plus c. c is the constant of integration. Now the integral of cos v is sin v, or integral of 1 over x is log of x, right, and plus c. So we have sin v is equal to log x plus c। तो v की वैल्यू अब वापस यहाँ पर y ओवर x सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा sin y ओवर x is equal to log x plus c। So this is the solution of this differential equation.
अब अगर हम चाहें तो इस सॉल्यूशन को एक और फॉर्म में हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि अगर हम c को log k लिख लें, राइट, बिकॉज c इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एंड log k इज़ ऑल्सो अ कांस्टेंट, राइट। तो c को हम log k से रिप्लेस कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा साइन y ओवर x इज इक्वल टू लॉग x प्लस लॉग k, और यहाँ पर हम लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन y ओवर x इज इक्वल टू लॉग ऑफ के एक्स, राइट। तो दिस इज another form of the solution of this differential equation. Now we can also express this solution in one more different form, right? कैसे? अगर हम इस साइन को इस तरफ ले जाएं तो हम लिख सकते हैं इसको y ओवर x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ लॉग ऑफ के एक्स, राइट, और y इज इक्वल टू x साइन इनवर्स log of kx. So this is other form of the solution of this differential equation. तो यहाँ पर हमने देखा कि इस differential equation के जो solution है उसको हम या तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या इस फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। ये सभी फॉर्म्स करेक्ट हैं, और ये फॉर्म जो है हमारी वो है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर्म, राइट, क्योंकि यहाँ पर जो राइट हैंड साइड है हमारी वो कम्प्लीटली एक्स वेरिएबल में है, और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो वाई के फॉर्म में है, राइट। सो ये सॉल्यूशन जो होगा वो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर्म में लिखा गया है।